नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर का आप सबको स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस स्टडी स्विट्जरलैंड के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो स्विट्जरलैंड एक इंडिया का नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर है। ये जो कंपनी एक तरह से मोनोपोली होल्ड करती है, विंड वैन सेटअप करता है, उसका मेंटेनेंस और ये रिन्यूएबल सेक्टर में ही काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20,290 प्लस मेगावाट है एंड WTG इंस्टॉल्ड ये लगभग 12,780 से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर चुकी है एंड कस्टमर ग्लोबली 1900 से भी ज़्यादा कस्टमर्स इसका ग्लोबली प्रेजेंट है। तो ये जो कंपनी है स्विट्जरलैंड इज इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड ऑफरिंग ए 360 डिग्री टोटल सॉल्यूशन पैकेज टू इट्स कस्टमर दैट कवर्स द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये इसका मोस्टली इसका काम है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सेक्टर में ये काम करती है एंड फॉर मोर 2 डिकेड्स और turnkey solution and lifetime support combined with the best in class product have created value for our customers through the globe। इसका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो बहुत ही बढ़िया सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। चलिए हम आगे जानते हैं। सो ओवर 27 इयर्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस इन विंड सेक्टर, इसका 27 से भी ज़्यादा इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड फ्यूचर रेडी विंड टर्बाइन ये सेटअप करता है एंड मैन्युफैक्चर भी करता है। ओवर 20,290 मेगावाट का इंस्टॉलेशन वो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड कर चुका है, ना ही कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड ये अपना बिजनेस इसका सेटअप है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सर्विस स्पैनिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो कंप्लीटली ये विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में ही काम करती है एंड ए फ्लीट ओवर 15,290 मेगावाट का फ्लीट ओवर ये दे चुके हैं एंड 3,600 प्लस डेडिकेटेड वर्कफोर्स एंड 90% रिपीटेड कस्टमर। सबसे बड़ी बात है इसका जो कस्टमर है वो 90% इसका रिपीटेड कस्टमर है, मतलब जो इनसे सर्विस लेता है वो कंटिन्यूसली रिपीटेडली बार बार उनसे सर्विस लेता ही जा रहा है। मतलब ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है एंड कंपनी एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है उन कस्टमर के ऊपर जो उनसे सर्विस लेते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीटेडली आते हैं। क्योंकि अगर कोई नया कंपनी एक बार 2 बार ले लेंगे हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है मतलब डेफिनेटली कंपनी अपना सर्विस बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कंप्लीट टर्की सॉल्यूशन फ्रॉम डिजाइन टू लाइफ साइकिल असेसमेंट, मैंने कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग टू सेटअप तक सारा प्रोविजन प्रोवाइड करता है। वास्ट एक्सपीरियंस इन पावर इवैक्यूएशन, लैंड प्रोक्योरमेंट, लेजिंग एंड वर्किंग विद स्टेट यूटिलिटीज। तो ये इसका जो एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है आपका पावर इवैक्यूएशन के लिए या फिर लैंड प्रोक्योरमेंट आपका सेटअप के लिए हो तो बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस वे में ये काम करती है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फोकस्ड ऑन जनरेटिंग हाई रिटर्न ROI। तो इसका जो मोस्ट बिजनेस ग्रोथ करने का मेन रीजन है ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर को कैसा चाहिए, माल उसको कैसा चाहिए, सर्विस उसको कैसा चाहिए, वो उसी हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत एक स्ट्रांग पॉइंट होता है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। एंड उसके बाद है ग्लोबल एक्सपर्टाइज, ये प्रेजेंस अबाउट इन 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड वाइड ये 17 कंट्रीज में प्रेजेंस है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड 8 रिसर्च एंड डेवलपिंग फैसिलिटीज ये पूरा दुनिया भर में बना के रखिए। परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज टू फर्दर पर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये हमेशा अपना टेक्नोलॉजी को आगे लेने के लिए हमेशा कार्य करता है, हमेशा इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क उसी के ऊपर ही होता है। तो दोस्तों नियरली 4.34 बिलियन ट्रीज ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, उतना एनर्जी प्रोडक्शन कर लेता है और 13,020 मिलियन हाउस होल्ड पावर्ड बाय पर ईयर, मतलब एक साल में 13.20 मिलियन के आसपास और उससे भी ज्यादा हाउस होल्ड को पावर सप्लाई देता है। 52.10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रिवेंटेड एनुअली। जिस मतलब अगर हम दूसरे किसी सपोज हम थर्मल पावर बनाएंगे तो क्या होता है, इस केस में क्या होता है ना, हमको कोल बर्न करना पड़ेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, फिर जाके एनर्जी प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन से वो डिक्रीज हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो ही नहीं रहा है। एक क्लीन फ्यूल है, एक क्लीन एनर्जी सोर्स हम ये बोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो ये जो कंपनी है ये आपका पब्लिक सेक्टर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, दोनों BSE एंड NSE में ट्रेड कर रही है। आप यहां देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है। 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया था, लगभग 28 ईयर्स एगो। तुलसी तंटी इसके फाउंडर है और हेडक्वार्टर इसका हदपसर पुणे महाराष्ट्र में प्रेजेंस है एंड वर्ल्ड वाइड ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। JP चलसानी इसके CEO। आपका प्रोडक्ट ये विंड टर्बाइन मोस्टली बनाती है एंड उसका सेटअप भी करती है। रेवेन्यू की बात किया जाए तो
आज पर 2021 के डाटा के हिसाब से इसका रेवेन्यू 4187.33 करोड़ हुआ था, ऑपरेटिंग इनकम इसका 1101.23 करोड़ था, नेट इनकम इसका 104.18 करोड़ था, टोटल एसेट इसका 6601.09 करोड़ था, और इक्विटी में थोड़ा लॉस दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है। और ये जो डाटा है 2021 का डाटा है, हम अभी लेटेस्ट डाटा आगे जाके इसका देखेंगे। तो दोस्तों इसके जो ओनर वो तंटी फैमिली ही है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आज पर 2023 मतलब 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 5800 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसके फाइनेंशियल को और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,225 करोड़ का है, और करंट प्राइस 37 रुपीज में चल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक तरह से हम लोग बोले कि पेनी स्टॉक की तरह ये ट्रेड कर रहा है ओनली 37 रुपीज में। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा इसका फंडामेंटल को अच्छे से देखिए। तो चलिए हम भी आगे देख लेते हैं। इसका जो स्टॉक पीई 136 है, वो थोड़ा ज्यादा है स्टॉक पीई, एंड बुक वैल्यू इसका 2.53 है। आप यहां पे देखने वाली बात है कि इसका जो बुक वैल्यू से ये ऊपर ही ट्रेड कर रही है, ₹2.53, लगभग 3 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है, और लगभग 10 टाइम्स ऊपर ये काम मतलब ट्रेड कर रही है। और ये कुछ डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हम लोग देखेंगे आगे इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिविडेंड दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो देखेंगे हम लोग। और इसको आरओसी इसको 20 पॉइंट है, आरओसी तो सही ठीक ठाक दिखा रहा है, और इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज है। 2 रुपीज है, हाँ कम चांस है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चांस है कि कंपनी आगे जाके इसका स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। तो दोस्तों चलिए हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। इसके प्रोस के बारे में बात किया जाए तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट, ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। कंपनी रिड्यूस डेट मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये अपना डेप्ट को डिक्रीज किया है, एंड कंपनी हैज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि बहुत मतलब कंपनी फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाती है कि अगर डेप्ट फ्री कंपनी है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। एंड डेब्टर डेज हैज इंप्रूव फ्रॉम 92.6 टू 71.6 डेज, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि देखिए आप अगर बिजनेस कर रहा है, पहले उसको सामने से पेमेंट आने को 92 डेज लगता था, आज के डेट में उसको 71 डेज में पेमेंट आ जाता है। तो इसका पॉजिटिवनेस क्या है कि अगर पेमेंट मैन्युफैक्चरर को जल्दी आ जाए तो वो अपना जो प्रोडक्ट है और रोटेट कर पाएगा और प्रॉफिट उससे ज्यादा बना पाएगा। तो ये इसके प्रोस के अंडर जाता है। तो चलिए अभी उसके कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये अपने जो बुक वैल्यू से 14.7 मतलब लगभग 15 टाइम्स ऊपर ये ट्रेड कर रही है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, 1.1% से घट गया है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि प्रोमोटर अपना होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 13.3% ओनली। ये बहुत बड़ी फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि प्रोमोटर को ही अपने मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं अगर 13% का होल्डिंग है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रोमोटर का अपना मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा नहीं। ये बहुत बड़ी कौन से हम इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एंड अर्निंग इंक्लूड्स अनदर इनकम ऑफ 225 करोड़। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, मतलब अपना बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए मेंटेनेंस के लिए कंपनी बोरो कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा ये कॉन्स बहुत ज्यादा है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में और अच्छे से जानिए। इतने रिस्क फैक्टर में शेयर को अगर आप बाय कर देंगे ना समझ के कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो आगे जाके आपको लॉस दे सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं इसके पेयर कंपैरिजन के ऊपर। आप इसका जो पेयर कंपैरिजन वो सीमेंस के साथ है, एबीबी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, बीएचईएल, अपर इंडस्ट्रीज, हिटाची के साथ है। आप इन सब का पी देख सकते हैं। तो दोस्तों उन सब के पी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो पीई वो थोड़ा ज्यादा है। आप देख सकते हैं दूसरी कंपनी का पी के मुकाबले इसका सुजलान एनर्जी का पी थोड़ा ज्यादा है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ऊपर एक नजर डालते हैं। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट आपका 104 करोड़ का था। 2022 में नेट प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था, जो कि 177 करोड़ का लॉस हुआ था, और 2023 में अचानक से प्रॉफिट बढ़कर 2887 करोड़ का हुआ। तो दोस्तों ये थोड़ा देखने वाली बात है कि प्रॉफिट में अचानक बढ़ोतरी हो रहा है, उसको बड़ी ऑर्डर मिल गई, क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि 2023 में बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाया, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि ये अपने इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड नहीं दिया। हालांकि इसका जो आपका प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये अपने इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड नहीं दिया है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका स्टॉक प्राइस CAGR जो 5 साल के 46% दिखा रहा है, एंड 10 ईयर का इसका CAGR 16% दिखा रहा है। तो CAGR देखे तो वो अच्छा ही दिखता है वो भी, लेकिन सिर्फ 5 साल में ही CAGR अच्छा दिखता है। 10 ईयर में लॉन्ग टर्म में CAGR इतना अच्छा नहीं दिखता है दोस्तों।
तो चलिए एक बार उसके एसेट के ऊपर भी एक नजर डालते हैं कि उसके एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसके एसेट के बारे में बात किया जाए तो आप यहां देख सकते हैं आज पर 2022 मार्च 2022 में जो टोटल एसेट वो 6475 करोड़ का था। मार्च 2023 में टोटल एसेट 5523 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में एसेट 5931 करोड़ का हुआ। तो यहां से यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहां पे एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है मेरे हिसाब से। तो सारा नेगेटिव पॉइंट ही आ रहा है। हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों आप अच्छे से इसका फाइनेंशियल को अच्छे से पढ़िए, बिजनेस को अच्छे से जानिए। आपके हिसाब से अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हाँ, ये हमारा कोई इन्वेस्टमेंट टिप रिलेटेड वीडियो नहीं है, आप यहाँ से देख के शेयर्स परचेस कर लेंगे। ये जस्ट हमारा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम आप लोग तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल अच्छे से जानिए, उसके बाद आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आखिर में इसका जो सबसे मेन पार्ट आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। आप यहां देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो कितना कम है, तो जो कि 13.28% ही है। एंड एफआईएस डीएस का हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, जो कि एफआईएस का 10.88% है, डीएस का 9.81% का है, गवर्नमेंट का इसका 0.02% का है, पब्लिक के पास इसका 65.99% का होल्डिंग है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि प्रोमोटर को अगर अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो अपना होल्डिंग ज्यादा बढ़ा करके एटलीस्ट तो 50% तो रखना चाहिए। लेकिन इतना कम होल्डिंग रखे हैं, मतलब हम लोग इसमें इतना मतलब क्या बोल सकता हूं ना, इतना फंडामेंटल मुझे स्ट्रांग तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है, अब तक कंपनी नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए हम अभी इसके जो चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो अगर मैं इसको 1 ईयर कर दूं, हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि 1 ईयर में ये 351% का रिटर्न दिया। मतलब अगर कोई सिर्फ 1 साल पहले इसका शेयर खरीदा होगा तो 8 रुपये 30 पैसे में ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में 37 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। तो 1 साल में तो अच्छा खासा रिटर्न, अगर किसी ने सिर्फ 1 साल में पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 5 साल में देखा जाए तो 622, ये भी बहुत बढ़िया है। 5 साल पहले कम से कम वो 5 रुपीज 19 पैसा में मिल रहा था, लेकिन आज के डेट में वो 622% का रिटर्न प्रोवाइड किया, तो 37.50 में आज मिल रहा है। लेकिन अगर कोई इसको बहुत लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं 69.70 डाउन में दिखा रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक तरह से ना, पिछले 5 साल में ही ये अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब जो शुरुआती तौर पे इसको परचेस किए होंगे, बाय किए होंगे, उनको अभी डेफिनेटली लॉस में ही चल रहा होगा। तो दोस्तों ये हालांकि इसका मार्केट कैपिटल बड़ा है और लेकिन इसका जो शेयर एक पेनी स्टॉक की तरह ही बिहेव कर रहा है। मेरे हिसाब से तो आपको अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों, और कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और दोस्तों हमारा जो दूसरा टाटा ग्रुप का कुछ सीरीज भी बना रहे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप दूसरे वीडियोज को भी देख सकते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो हमको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अच्छा सपोर्ट मिल सके आपसे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।